परसों ही मैं मेरी साली से बात कर रहा था। हमारे साड़ू भाई अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उसके सेंसिस आउट हो गए थे, बेभान थे। तो हम गए थे वहाँ। तो आजकल मिलने अंदर तो जाने देते नहीं, अस्पताल में नो एंट्री है। लेकिन हमें उसको हेल्प करने की भावना थी। हमको बोला गया था भाई आप जाओ तो थोड़ा कुछ देख लो, हाउ वट एवर। तो हम गए थे, उसी भाव से गए थे वहाँ पर। अब हुआ क्या कि जब अस्पताल में हम भर्ती होते ना, तो सबसे पहला अभी दौर जो चल रहा है ना कोरोना का, तो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो साइड पे, पहले कोविड का टेस्ट कराओ। उसका 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर वो कोविड निकला तो आपकी तो बैंड ही बज गई, आप कोविड सेक्टर में जाओगे। आप किस लिए आए वो सब बात ही मत करो। ऐसा ही हुआ सुरेंद्र भाई के बेटे का, समझ गए? तो आप समझ लो भैया, जब तक पुण्य है ना तब तक ये सब सही है। बाकी पुण्य नहीं है तो कोई आपका नहीं है, आपके वाले भी कोई आपके नहीं है। और ऐसा नियम अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि फर्स्ट टेस्ट, आपको भी कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है या कोई भी डेंजरस डिजीज, आपकी किडनी फेल होने पर आई है और आप भर्ती हो गए अस्पताल में, तो और कोविड पॉजिटिव आ गया आपका, तो 10 दिन वो काम होगा, इसको कोई नहीं देखेगा, मर जाओ। और जितने भी मौत हुई है ना, ये मौत हुई है, अब समझ जाओ। तो एक बार वो क्या है, नरक है। अंदर घुस गए आप, 1.5 साने बन के घुसने गए, लॉक, आपका परिवार गया तेल लगाने, बोले इधर आने का नहीं, पूछने का नहीं, कुछ नहीं करने का। वो हमारी साली फोन पे बात करती है, उसको व्हाट्सएप पे दिखाता है, ये देखो आपका हस्बैंड सूप पी रहा है। हैं? अभी व्हाट्सएप में आपको रियल पता चले गया, कभी कुछ भी दिखा सकते, कुछ किसी का भी, समझ गए? हैं? तो हमारी मेन बात ये थी। तो उन्होंने मुझे क्या किया, पूछा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट क्या था, कौन पूछने वाला। हाँ, तो कोई क्या सब्जेक्ट पे बात चल रही थी। आप हॉस्पिटल में गए थे आप? नहीं, हाँ, बात ये चल रही थी कि आप 4 चीज भगवान ने जो बताई उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, वो मैंने मेरी साली को बताए। वो क्या 4 चीज है, उन्होंने, ये तो मामला हो गया। इसके अंदर उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर ने ऐसा बोला, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर का इंतजाम हो गया है, अभी वो सब सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा भलू थयु भांगी झंझाड़, नाम लो बाल गोपाल। हाँ, તો આમે હું તો નીકળી જવાનો હતો, આ તો જે આપણે યુઝફુલ થઈ શકીએ એવી ભાવનાથી આવેલા હતા। તમારું કામ થઈ ગયું તો બહુ સરસ, અતિ उत्तम। बात ये थी, उस समय मैंने उनको ये बताया कि तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने अंतिम वाणी के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ये बात बोली है कि आप भोग विलास के पीछे दौड़ोगे तो तिर्यंच में जाओगे। आप किसी का नुकसान करोगे मन वचन काया से, खाली विचार भी किया ना कि इसका नखोद जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, कोई आके उसको मारे, इसका ऐसा खराब करे, वैसा खराब करे, आप तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा भाव कर लिया या एक्चुअल में कर लिया या किसी को काम पे लगा दिया पैसे देकर, ठीक है, तो आपकी नरक पक्की है, आपकी नरक पक्की है। पहले कार्य भोग विलास, हाँ, ये भोगत लूँ, वो भोगत लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ, इधर फिर लूँ, उधर घूम लूँ, ये पहन लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, तो तिर्यंच में जा। अभी जैसे हमने देव का दाखला दिया, देवलोक में गया, चकाचौंध दिख रहा है, बोले ये सब छोड़ के जाने का मेरे को, इतना उसको वेदना हो रही है, तो कर्म सत्ता बोलते बहुत अच्छा लग रहा है, चल तेरे को वहां कीड़ा बना देते, एक इंद्रिय का जीव बन गया वहां। अब जितना समय उसने देव स्वरूप निकाला, उससे
3 गुना ज्यादा आयुष्य, 3 गुना नहीं, अनंत गुना वो कीड़े के स्वरूप में वहां पड़े रहेगा। क्यों? उसको बहुत अच्छा लग गया था वो। समझ में आ रहा है ये आसक्ति कहां पहुंचाती है? तिर्यन सबसे खतरनाक है। नरक में है ना, फिक्स आयुष्य होता है, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, पूरा उसमें क्वांटम दिया है। पहली नरक में 80,000 साल से लेकर कुछ सागरोपम में वगैरह हो, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि वहां भी आयुष्य फिक्स है, स्वर्ग में और नरक में। लेकिन ये तिर्यंज ऐसी जगह है कि एक बार घुस गए पतली गली से तो वहां निकलने का नाम नहीं होगा। समझ में आया? तो जागो मेरे भाई, जागो, उठो। मनुष्य जन्म मिला है, ये 6 पराक्रम करने के लिए मिला है। तीनों की हसर बता दी, और इस जीवन में भी आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर आगे का डिपेंडेंट है। तिर्यंज में जाओगे, नरक में, किसी को ज्योतिष के पास पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी अंदर की करतूत आपको सबको मालूम है कि मेरी करतूत क्या है, मैंने क्या जीवन में किया है। आपका रिजल्ट आपका सामने ही है भैया, मार्कशीट आपके सामने है, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है क्या कांड किए हैं, क्या भलाई की है, आपको सब मालूम है। उसके ऊपर अच्छा आपने धर्म किया, पुण्य किया, सेवा किया तो स्वर्गलोक मिलेगा। साधना करने से ही मुक्ति मिलेगी, आराधना साधना करने से। तो ये जो हम पर्यूषण में आए हैं, क्या करने आए हैं? हाँ, ये मुक्ति का मार्ग है। ये पर्यूषण जो है ये द्वार है, मुक्ति का द्वार है। सर्व अनंत जीवन परंपरा से मुक्ति का द्वार ऐसा खुलेगा। यहां आकर भी नाटक मत करना, ड्रामाबाजी मत करना, ईमानदार रहकर जितना यहां ईमानदारी से जो कुछ यहां चल रहा है उसके अंदर ओत प्रोत होकर रहना। वातावरण तो अद्भुत है, ये भी अद्भुत है, अरेंजमेंट भी अद्भुत है, हाँ, और सब निशुल्क है, सब कुछ प्रभु ने कृपा दे दिया है। अब करना क्या है? बस काम करो, आराधना की। ये क्या करो? पराक्रम करो। पहला पराक्रम, सबको नमो भाव, सबसे नमो जिराणम, नमो जिराणम, नमो जिराणम, दिल से अहोभाव, सबकी तारीफ करो। कौन कितना निकम्मा है उसका डिस्कशन मत करना है पर्यूषण में आके। क्या आओ आओ, इसके तो ये बहुत सेवा दिखाता है ना, ये सेवक दिखाता हूँ आपको, बताओ आओ અહીંયા બેસી આપણે થોડી એના ઉપર ભેલપુરી કરીએ, રૂમમાં બેસીને ચોવટ કરીએ, આ કેવાને ઓલા કેવાને, આ બધા ભગત થઈને ફરે જ ને ગુરુજીની આસપાસ, એ બધાની મને ખબર છે, કોણ કેવું છે ને કોણ કેટલા પાણીમાં છે। ये सब इसमें मत पड़ना, अपना टाइम आप बर्बाद कर रहे हो। हाँ, और ऐसा जो चौवट करता है वो तिर्यंज में जाएगा, नुकसान करेगा, विघ्न संतोषी बनेगा, वो नरक में जाएगा। भाई तेरा कोई माई बाप नहीं रहेगा वहां पर। नरक में सब नपुंसक होते हैं, न स्त्री न पुरुष, समझ गए? वहां कोई माई बाप नहीं होता है। समूर छिम में भी कोई माई बाप नहीं, नरक में भी कोई माई बाप नहीं है। स्वर्ग में स्त्री पुरुष है लेकिन माई बाप नहीं है, और वो भी छठे देवलोक के बाद वो भी नहीं है। तो ये आप जब ये विज्ञान सुनोगे, पढ़ोगे, हम 5 महीने से सुना रहे, आपको कितना याद है पता नहीं, लेकिन यहाँ जो रेलेवेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि एक लेमैन को भी समझ में आए कि मुझे अभी जीवन में करना है क्या, और किस तरह जीना है, और क्या काम करने हैं। आर यू गेटिंग इट? हाँ। तीसरा पराक्रम क्या बोला? पहला पराक्रम क्या है? नमो भाव, अहोभाव, तारीफ करो। क्रिटिसाइज करने का धंधा बंद कर दो। किसी ने हमको लाइसेंस नहीं दिया है किसी की भी क्रिटिसिज्म करने के।
आपको नहीं जम रहे, आप आंख फेर लो, अपना काम करो बस। हाँ, कोई गलत काम हो रहा है, कोई कर रहा है तो नॉन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको जाके बोल देना, भाई ऐसा हो रहा है, आपको बता रहे। बाकी डोंट गेट उसके प्रति आपके अंदर नफरत भाव नहीं होने चाहिए, करुणा भाव करना कि इतना सब यहाँ सब कुछ पाकर आदमी ऐसा क्यों करता है, मैं ऐसा नहीं करूं, मेरे अंदर ऐसा प्रकट ना हो, ऐसी भावना प्रकट करो। कोई ऐसा कर भी रहा है ना तो उसके अंदर शामिल मत हो जाना। हाँ हाँ આપણે પણ ચાલ તમે બે ચાર નાખો એમાં મસાલો, હા હા મને પણ ખબર છે ને, એની તો આ બધી ખબર છે આપણને। અરે ભાઈ, તારી ખબર તારા ખિસ્સામાં રાખ, અહીંયા આવ્યો છે જે કામ માટે એ કામ કરી ને આપણું કલ્યાણ कर लेजे भाई, नहीं तो ऐसे नेगेटिव के मौके बहुत मिलने वाले आपको। जहां गांव होता है वहां ढेडवाला होता है, જ્યાં ગામ હોય ત્યાં ઢેડવાળો હોય, ગુજરાતીમાં કહેવાય। તમારે ક્યાં હાથ નાખવો છે એ સમજી લેજો। ઢેડવાળામાં હાથ નાખશો તો ઢેડ બનશો, અને સોનામાં હાથ નાખશો તો સોનું મળશે ભાઈ। तो पहला है नमो भाव अहोभाव, दूसरा है प्रभु कृपा और पंच परमेष्टि समर्पण नौकार मंत्र के द्वारा, तीसरा है मैत्री भाव और सेवा भाव, चौथा है गलती हो गई नो प्रॉब्लम। भगवान ने बोला मेरे यहाँ मेरे दरबार में आपने कितनी गलती की, कितने खून खराबे किए, कितना लूटफाट डकैती की, नो प्रॉब्लम, आप सारे दुनिया के गुनाह करके मेरे पास आए, पश्चाताप है कि नहीं, ईमानदारी से है कि नहीं, है ना, चलो मेरे पास रास्ता है, डोंट घबरा, आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा। ऐसे 6 लोग को केवल ज्ञान हो गया भगवान के शरण में जाकर। दुनिया भर के सारे गुने कर दिए थे, जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे गुने करने वाले का केवल ज्ञान हो गया, आप तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है, और इसीलिए ये पर्यूषण है। ये कहने का मकसद, मेन मकसद ये है कि कभी भी तू नाराज, लाचार, डिप्रेस मत होना, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब कुछ संभाल सकते हैं, प्रभु के शरण में आ जा। आजा रे अब तेरा नाम पुकारा, सीमंदर में हारा, अब तेरे शरण में आया, आजा रे। नरक के भय और तिर्यंच के भय मैंने सुन लिए, जीवन मेरा मैंने देख लिया, गुनाह किया मैंने बहुत किया, अब मुझ सबसे छुड़ा ले, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के मैं तो हारा, अब ये समा से छुड़ा, आजा रे। तो
सिमंदर स्वामी सामने बैठे हैं, भगवान से बोलो आजा रे, मेरे दिल में आजा, ये सब ये झंझट मारी मेरे से निकल ही जाए, ऐसा लाइट दे दे मेरे को अंदर। हाँ, आज पहला दिन है, फर्स्ट और सेकंड सेशन, थर्ड सेशन चल रहा है, मौका बहुत है, 22 सेशन और बाकी है। हाँ, और शाम का आ रहा है प्रतिक्रमण सेशन, साइंटिफिक प्रतिक्रमण, जबरदस्त सेशन है, डोंट मिस दिस सेशन। ये पूरी पर्यूषण की शान है प्रतिक्रमण सेशन, जिसके अंदर हम बहुत सारे गुनाहों से, हृदय से हम मुक्त हो जाएंगे और प्रभु के शरण के अंदर हम लयलीन बन जाएं और सारे अनाप शनाप बातों से मुक्त हो जाए। इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन, जैसे पता चला कि भैया रास्ता है, भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई तूने क्या किया उसको मुझे नहीं सुनना है, अब तुझे कैसे बाहर निकालना है वो उसके पर बात करनी है। तो ये पर्यूषण एक ऐसा अवसर हर साल 9 दिन का आता है, जहां पर आप कितने कर्म किए हैं, कितने कुकर्म किए हैं, वो सारे कुकर्मों से मुक्त होने का महापर्व है। इसीलिए इसे महापर्व कहते हैं कि आपने कितने गुनाह किए आपका दिल जानता है। उससे सारे से निकलने का रास्ता अपनी ईमानदारी से निकल जाना है। सातत्य, ये 4 पुरुषार्थ जो भगवान ने बताए, ईमानदारी, सातत्य, तीव्रता और अलर्टनेस। अलर्ट हो जाइए, ये सब सुनने का मूल कारण ये है, अलर्ट योरसेल्फ, सोते मत रहना, यहां आकर अलर्ट हो जाइए, अपने जीवन को देखिए, झांकिए, और आपको सब मालूम है, सब आपके सामने ही है, जो भी करतूत किए सब सामने है। उससे निकलने का ये मौका है, ईमानदारी से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने मन ही मन आप जानो, प्रभु जाने, प्रभु सामने है बैठ के, क्लियर इट आउट, क्लियर इट आउट, क्लियर इट आउट, क्लियर इट आउट। और इसीलिए रोज रात को प्रतिक्रमण दिया है भगवान ने। नमो जिनाणं जिय भयाणं सारे गम पाधानी, नमो जिनाणं जिय भयाणं, नमो हन्ताणं, नमो जिनाणं जियभयाणं, नमो हन्ताणं, नमो जिनाणं जियभयाणं, नमो म्याः रहेंगे क्यों, नामो म्याह रहेंगे क्यों, नमो जिनाणं जियभयाणं, नमो हन्ताणं, नमो जिनाणं जियभयाणं, नमो हन्ताणं, नमो